जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लीजिएगा। 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। अब करवा चौथ जाना जाता है प्रेम प्रसंग के लिए, पति पत्नी के पावन रिश्ते के लिए, मोनोगैमस रिलेशनशिप के लिए, जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ गिफ्ट के लिए। अगर आप अपनी वाइफ को इस साल गोल्ड की कोई रिंग दे सकते हैं, भले ही डायमंड मत दो, गोल्ड की भी एक रिंग दे दी ना अगर आपने, और पहना दो करवा चौथ के दिन एज अ गिफ्ट सरप्राइज लाके या उसको ले जाके, अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं सोच ही नहीं पाओगे आप कितना बढ़ जाएगी प्रोग्रेस आपकी। भाई जरा अटेंशन पे कीजिएगा, क्योंकि ये बात फिर घूम फिर कर दोबारा से आएगी कि इट वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। जितने भी फीमेल्स हैं उनको अपने पति के आज रात को पैर जरूर दबाने हैं। जैसे आप पैर दबाएंगे तो आपका जो है शनि और शुक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा और जीवन में आपकी तरक्की और लग्जरी के रास्ते भी खुल जाएंगे। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि हम लोग रैशनल है नहीं, हम लोग बड़ा सिलेक्टिवली रैशनल है। वी आर वेरी इरैशनल एंड वी आर प्रिडिक्टिवली इरैशनल। लोगों को अगर कुछ मान लो कि ऐसे वीडियो अगर दिखाए, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है फ्राइडे और इस दिन है करवा चौथ का फास्ट, और क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रहा है तो वीनस की एनर्जीज बहुत हाई होंगी, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी। 2 चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी और बहुत लोगों को रिलेशनशिप में फ़ायदा हुआ था। आपको व्रत खोलते समय एक मीठा पान लेना है, थोड़ा सा अपने हस्बैंड को खिलाना है और आपके हस्बैंड बाकी बचा हुआ पान आपको खिलाएंगे, तो बहुत अच्छा माना जाता है। पान बहुत ही शुभ होता है। करवा चौथ व्रत में ना करें ये 9 गलतियां। नंबर 1, करवा चौथ व्रत के दिन भूल कर भी महिलाएं बाल ना धोए। तो बोले यार ये क्या पागल बंदे वाली बात है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी चल रहा है, आप कुछ भी आधा खिलाओ। लोग ऐसी चीजों पे तो सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई ये जो उन्होंने सुनी नहीं है, जो उनके हिसाब से नहीं है और एक्सेप्ट करने में उनको मौत पड़ेगी, उनको शादी इटसेल्फ बढ़िया लगता है। मतलब कि शादी रियलिटी लगती है कि हाँ शादी सही है, शादी के अंदर में ये जो कर्मकांड हो रहे हैं ये गलत है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि शादी भी मेडअप कॉन्सेप्ट है। अगर पान खिला देना एक दूसरे को मेडअप कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो शादी मेडअप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा है? शादी के बाद दोनों के दोनों एक ही कमरे में एक ही घर में रहेंगे, ये मेडअप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लग रहा है? उससे मिलती जुलती वो सारी चीजें जो हम मान करके चलते हैं, हाँ ये तो नाम तो चेंज कराना ही होता है, ये तो होना ही होता है, वो चीजें क्यों नहीं तुमको स्टिमुलेट कर पाती हैं जितना कि भाई आधा पान खुद खा लेना, आधा उसको खिला देना, पाँव दबा लेना, ये तुमको कोफ्त करती हैं। लेकिन जो शादी अपने आप में मेडअप कॉन्सेप्ट है वो कोफ्त नहीं कर रही हैं। और वो कंडीशनिंग इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि रादर देन की चीजें खत्म हो शादी के बाद, शादी के पहले चीजें शुरू हो गई हैं निब्बा निब्बी वाली। और भाई मौका चाहिए आपको, ऐसे भी ज्योतिष मिल जाएंगे जो कि इस बात को बोल रहे हैं अरे पाप है, याद रखियो, शादी से पहले मत याद रखियो, पति मर जाएगा। और ऐसे ही मिल जाएंगे, अरे हम प्यार करते हैं, आप रखिए। कई लोगों का ऐसा मिथ है कि क्या ये जो करवा चौथ का व्रत है वो लड़कियां यानी जो कुंवारी हैं, जो रिलेशनशिप में है, वो रह सकती है कि नहीं? बिल्कुल रह सकती हैं। आप शादी करो चाहे ना करो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपका प्यार अपने पार्टनर के प्रति है, आप उसको अपना मानते हो, आप उसको सच्चा मानते हो, जो भी है, तो आप उसके लिए व्रत रख सकती हो। ये अच्छा होता है और आपके दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी क्रिएट होती है। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए, उनको बता दो कि शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कुंवारी कन्या किसी गैर मर्द के लिए व्रत रखती है तो जब भी उस लड़की की शादी होगी और जो उसका हस्बैंड होगा, उसके हस्बैंड की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। और जितने भी साल उस लड़की ने करवा चौथ का व्रत रखा है, चाहे 2 साल रखा हो या 3 साल रखा हो, उतनी ही एज उसके पति की कम हो जाएगी। अब आप मेरे अच्छा, वैसे आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज। क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि शादीशुदा पति ज्यादा खुश रहते हैं और शादीशुदा पत्नियां ज्यादा दुखी रहती हैं, गिवन अगर वो इस चक्रव्यूह को मानते हैं तो। अगर ना माने तो ये बिल्कुल संभव है कि दोनों लोग भी खुश रह सकते हैं। बाकी डू यू रिमेंबर कि मैंने बताया था कि आज जो डिस्कशन करेंगे वो किस तरीके से प्रॉपर्टी पे आकर के रुकेगा। इट वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी। उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट कि चिड़िया के अंदर में ये देखा जाता है कि चिड़िया के अंदर में आप कितना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करके दिखा सकते हो सामने अपने सेक्सुअल पार्टनर को, जिसकी वजह से वो आपको चूज करे। और मोर के पंख उसके लिए मौत का पैगाम है। कोई भी जानवर उसको आकर के फटाफट से जल्दी से खा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो दिखाता है क्योंकि वो सेक्सुअल सिलेक्शन का पार्ट है। वो जब उसे दिखाता है तो मोरनी को लगता है ओह वाह नाइस एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास कि इतना ज्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हो। हम जानवर हैं, डेली हम लोग यही चलता है कि हम अगर गड्डी घुमा के ये थार तेरी ग्लॉक रखा हुआ, सब सिग्नलिंग के अंदर में आता है। पीछे किताब है सिग्नल,
अच्छा कैमरा, लाइटिंग, सिग्नल, कि किस तरीके से हम इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जब तक भाषा नहीं थी तब तक हम कम्युनिकेट ही तो करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो पर्टिकुलर मूवी का सीन जिसमें अजय देवगन अमरूद खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें वो कोई महंगी चीज नहीं मिलती है तो सस्ती चीज को महंगा बना करके खरीद लिया, दैट इज द वैल्यू के वो जो हीरे की अंगूठी है, वो जो सोने का हार है, वो सब का सब ये बता रहा है कि है कोई जो और इतना सेम लेवल पर सिग्नलिंग करके दिखा सके कि मतलब कि, और ऐसी सिग्नलिंग कि जिस जो कि छटनी करती है कि कोई ऐसा जो नॉन सीरियस बंदे हैं वो गायब हो जाएंगे। क्योंकि अगर जैसे ही आप बोलो कि भैया दिखाओ, चलो कोई निकालो सोने के वो क्या नाम है हीरे की अंगूठी निकालो, देखते हैं कौन बड़ा निकाल रहा है, इसमें से जो भी लोग केवल मजे के लिए घूम रहे हैं, हु आर नॉट एक्चुअली सीरियस विद द पर्सन, वो भग जाएंगे, उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग, जिससे मिलते जुलते हैं कि भाई लाओ भाई उसके साथ रिप्रोडक्शन किया जाएगा जो कि ज्यादा अच्छी पेरेंटिंग करता है। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरियाज ऑर्गेनिक दूसरे जानवरों के अंदर में कि पेरेंटिंग में अगर पार्टिसिपेट कर सकते हो तो ही तुम्हारे साथ सेक्स किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह से हमने देखा कि हम लोग इतने कमीने थे कि हमने इसका निकाला मस्त इलाज, एंड दैट वाज द मोनोगैमस रिलेशनशिप। तो अगला टॉपिक मोनोगैमस रिलेशनशिप। ओके, तो अब चीजें धैर्य के साथ डिस्कशन करनी पड़ेंगी क्योंकि अब थोड़ा सा हार्ड टू अंडरस्टैंड वाली कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके, अगर आपको स्पीड कम करनी है करके, आराम से समझ सकते हो कि आखिर ये क्या चल रहा है। बॉटम लाइन, बेस लाइन ये है कि अगर मैं देखूं लाखों साल पहले इंसानों का इतिहास 2 से 3 लाख साल का है। 10,000 साल से हमने खेती करना शुरू किया है, घर बनाना, खेती करना, एक जगह रुकना शुरू किया है, प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया है 10,000 साल से। तो अगर मैं जानता हूं कि पुराने ज़माने में जब 10,000 साल से पिछले का मैं अगर उठा करके देखूं तो मुझे पता चलता है कि उस टाइम पर चल रहा है रिप्रोडक्शन, कोई भी किसी के भी साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, कितना भी कैसे भी कर रहा है, सब इंटरमिक्सिंग चल रही है। कोई बैठ करके ये डिसाइड नहीं कर रहा कि हम इसके साथ मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहेंगे, कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी और वही रिप्रोडक्शन करेंगे। कोई भी किसी के साथ भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगला क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि भाई तुम पागल पागल हो गया, तुम कैसे बताओगे कि 1 लाख साल पहले या 50,000 साल पहले लोग जो है कैसे भी रिप्रोड्यूस कर रहे थे, आजकल जो है वो एक लड़का एक लड़की रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, वैलिड क्वेश्चन, ट्रू, बहुत अच्छा पूछा आपने। आइए, वैसे तो बहुत मॉलिक्यूलर डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन मॉलिक्यूलर डिटेल में लोग भाग जाएंगे, तो मैं उसको ऐसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा कि सबको समझ में आए। देखो भाई, अगर एक माँ है और एक ही बाप है और इनसे हुए हैं 5 बच्चे, तो इन 5 बच्चों के अंदर में जो भी डीएनए है, उस जो भी जीन है, वो क्या है, यही दोनों तो हैं, इन्हीं दोनों का मिल जाएगा। भाई 2 लोगों से कितना ही अलग अलग तरीके का डीएनए बन जाएगा। तो इन 2 लोगों से सो कॉल्ड मोनोगैमस रिलेशनशिप में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चों के अंदर में या फिर पॉपुलेशन के अंदर में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जीन के लेवल पर, जो डीएनए के लेवल पर बदलाव है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं, बदलाव है, वो बहुत कम है। एक्टिवली अगर ये हो कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, कोई भी किसी के साथ रिप्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पर भी एक कपल के हैं, लेकिन वैसे कपल शब्द यहाँ पर बचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 5 बच्चे होंगे उनमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। एज का कि अगर एक ही माँ है एक ही बाप है, इनसे 5 बच्चे प्रोड्यूस हो वर्सेस अलग अलग तरीके के मेल, अलग अलग तरीके की फीमेल, तो जेनेटिक वेरिएशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब वाई क्रोमोसोम बॉटलनेक, ये एक्स क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आना, और वो जो है वो मैं नहीं जाऊंगा, वो कभी मतलब कि लोग बढ़ेंगे, मेंबरशिप लेते रहेंगे, उनको डिटेल में समझना है, वहां पर मैं उन लोगों के लिए पर्सनल वीडियोस बना दूंगा। मगर कि समझ में आ गया होगा हाँ यार, कि जब डीएनए आज के इंसानों के निकाल के देख लूंगा और जो मुझे 2 साल पुराने अवशेष मिलते हैं हड्डियों के, उनमें से डीएनए निकाल लूंगा और कंपेयर करके देख लूंगा। ज्यादा वेरिएशन मिलना चाहिए, अगर मुझे पहले ज्यादा वेरिएशन मिलता था जो मिला, और अभी कंपैरेटिवली कम वेरिएशन मिलता है, तो जिससे मेरे को ये पता चलता है ओके, लोगों ने सेक्सुअल पार्टनर, जो नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर थे वो कम कर दिए हैं 10,000 साल पहले। क्या वो अब ये चीजें लिंक करने वाली हैं कि तुम कर लो, मतलब कि और भी रीजंस हो सकते थे, लेकिन फिलहाल हम हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा जैसे ठोक बजा करके प्रूवन नहीं है, मगर अच्छा आइडिया है। आइडिया ये
कि भाई हर बंदा किससे काम करता है, इंसेंटिव से काम करता है ना। तो अगर इंसेंटिव से काम कर रहा है, तो अगर मैंने अभी यहाँ बैठ करके क्या करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, तो मुझे क्या नजर आएगा, मुझे आइडिया नजर आएगा प्रॉपर्टी का। अगर आप देखें तो हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, या भारत के उन जगहों पर जहां पर एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से विवाह करती है, एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों से विवाह करती है, रीजन प्रॉपर्टी। कि भैया वो अगर दो अलग अलग बहुएं हैं तो उनके बच्चे अलग अलग होंगे, तो प्रॉपर्टी खत्म होती चली जाए, खानदान ही नहीं बचेगा इतना तरीके से। तो इतने संसाधन तो थे नहीं पहले कि जाओ जाओ ना शहरों में चले जाओ। इट वाज ऑल अबाउट कि भैया जो अवेलेबल खेत हैं तुम्हारे, उसी में से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो 10,000 साल पहले हमारे पास इस तरीके से चीज़ें आना शुरू हुई, विच वॉज अबाउट, हमने गैदर करना शुरू किया। हमने गैदर करना मतलब कि हंटर गैदरर नहीं, गैदर करना शुरू किया। हम बहुत ही जब भी लॉजिकल है ना, कि इंसान ऐसे समय के लिए प्रिपेयर होने की कोशिश करता है जब आगे एडवर्स्ड समय आने वाला है, तो कुछ चीज़ें इकट्ठी करके रख ली जाती हैं। और वही हम बनाए हुए हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ के भले से हम भूखमरी से नहीं मरने वाले हैं, लेकिन ये कंडीशनिंग इतनी बुरी है कि पैलों की तरह भागते ही रहते हैं हम लोग। तो यस, तो इट वाज द पॉइंट वाज कि जो मोनोगैमस रिलेशनशिप हैं वो अभी हैं, वो हमने बनाए हैं, प्रॉपर्टी की वजह से बनाए हैं। और उसमें हम लोग सवाल करते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं कितनी अजीब बात है ना कि यूनानिमसली हम जो सवाल खड़ा करते हैं वो किस पे खड़ा करते हैं कि तू एक से ज्यादा लोगों के साथ सो रहा है, ठीक क्या हूँ। बिल्कुल वही दो आइडिया हैं, एक कहानी है और एक आइडिया है। हाँ, ओशो को बोला किसी ने, कि प्रिंसिपल ने बोला उनके प्रिंसिपल ने बोला कि अरे तुम ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके रखते हो, इसको मतलब कि अच्छा ही नहीं है, कटा के आया करो। बोले कि सवाल ये नहीं है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम क्यों कटा रहे हो। फिर इसको और भी सेम क्वेश्चन को सेम आंसर किया फिर उन्होंने, क्या नाम है, सदगुरु ने भी यही किया था कि उनसे पूछा किसी ने कि दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो बोले कि हम तो जो हो रहा है नेचर के अंदर में वो होने दे रहे हैं, तुम हो वो लोग जो काटते हो। तो जो लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ क्यों नहीं रह रहे हो, जबकि इसी ही बात पे तो सवाल खड़ा होना चाहिए कि एक व्यक्ति के साथ क्यों रह रहे हैं। अच्छा, मैं किसी भी तरीके से पॉलीगैमस रिलेशनशिप को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी समाज में रहना है, इसी में पिटना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है फायदे और क्या है नुकसान। तो जो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी पता है उसको फेंक दो, जो चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकती थी वो मैं बाकायदगी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कहानी ये थी कि ओशो, मान लो कि भाई दो पर्टिकुलर परिवार एग्जिस्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर परिवार में एक आदमी है, और एक ये पर्टिकुलर आदमी जो है वो पड़ोसन के बारे में सोचता रहता है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह स्टॉक करता रहता है, सोच करके मैस्टरबेट करता रहता है। पूरे 40 साल उसने इस तरीके से अब उस पड़ोसन को लेकर के बर्बाद कर दिए, और किसी को पता नहीं चला। दुनिया की नज़र में ये पिता है, एज कम्पेयर टू दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति, जिसके पड़ोसन का ख्याल आया, वो गया पड़ोसन के पास, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आप इजाज़त दें तो एक बार हम सेक्स कर लें, तो मतलब कि मेरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर आप कहें तो। इसने एक बार सेक्स किया, दोनों जो पड़ोसन थे अपनी अपनी ज़िंदगी मशरूफ़ हुए, अपने बच्चों पे ध्यान दिया, खाया पिया, खेले कूदे, बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया। समाज में विदाउट एनी डाउट अगर आप अपने आप से ही पूछेंगे, तो अगर जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, तो ये बंदा जो सेक्स करके आया है वो बंदा एक्सेप्टेबल बहुत बहुत, उसको तो कसीदे पड़े जाएंगे, उसको कंधे पे बिठा के घुमाया जाएगा उसके मरने के बाद। हो सकता है बूढ़ा होने के बाद ये भी इसी तरीके की चीज़ें करके देखो। ये होती है अपने आप को कंट्रोल करना। मतलब डिड यू रियली पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने अपने से जुड़े हुए 5-6 लोगों की। तो यस, तो हम हर दिन मिलेंगे, एंकर बना करके इस्तेमाल करेंगे जो भी हो रहा है जीवन में आसपास। प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, जो भी करना है करने का। और अगर लगता है कि बकैती मज़ा आता है तो कल फिर मिलेंगे, कोशिश कर रहा हूँ। आज कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1/3 रास्ता कंप्लीट हो चुका है। सोचा था 30 दिन करेंगे, तो 10 दिन आज हो चुके हैं विदाउट एनी एक भी दिन मिस किए हम लोग डेली वीडियो के लिए मिल रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।